एक किस्सा तो ऐसा है जो मैं 1000 बार भी बताऊं ना अपने आप को, जब भी सोच भी लेता हूँ तब भी मतलब खिलखिला सा उठता हूँ। अच्छा जी। और क्योंकि मैं उसमें साक्षात वहाँ था, बिल्कुल ऐसे देखा लाइव। हुआ ये कॉलेज के दिनों की बात है अपनी। कॉलेज में हमने तो सर पढ़ाई कम और मस्ती ही ज़्यादा करी है, ठीक है। तो हम एक बार ऐसे ही चले गए वर्कशॉप में IIT दिल्ली, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे। तो हम जब लौट रहे थे, हम 2 ही जने रह गए, अमन और मैं। लगभग रात की ऐसी होगी सर 11:30 साढ़े 11 बजे, मतलब लास्ट मेट्रो के आसपास की बात है ना, टाइम 11 बजे के आसपास। और मेट्रो में सीट मिलना मतलब भगवान की सीधी नज़र, मिल गई उस दिन। तो अमन बैठा था और राजीव चौक आपको पता है कनॉट प्लेस, हम आ रहे थे कनॉट प्लेस पे, हमें उतरना है राजीव चौक पर। तो उससे पहले IIT दिल्ली से जब लौट रहे होंगे ना, उधर की तरफ एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, RK मार्ग, रामकृष्ण मार्ग कुछ पड़ता है। तो वो अमन ऐसे बैठा है यहाँ पर, उसके बराबर में एक फीमेल है पैसेंजर, वो बैठी है, और एक पुलिस वाले ऑफिसर बैठे हैं। और मैं पोल के पास खड़ा हूँ उस वाले के, और मैंने कहा हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हमारे पास लगेज वगेज भी था थोड़ा, हम लौट रहे थे। तो अब हुआ ये, रामकृष्ण मार्ग निकला और राजीव चौक आया, आने ही वाला था। इतने में जो मेरा दोस्त है ना अमन, वो कहता है सारी पूरी मेट्रो खाली है भैया, पूरी मेट्रो खाली है। पता ना उसे क्या सूझी सर उस दिन। कहता बराबर में, आंटी आप भी यहीं उतरेंगी क्या? और सर मैं बताऊं उसके बाद जो हुआ, मुझसे देखा नहीं। उन्होंने कहा आंटी, तो आंटी किसको बोला, आंटी किसको बोला, तो आंटी किसको बोला? मैं आंटी दिखती हूँ तुझे, मैं आंटी दिखती हूँ। उन्होंने 2 बार ऐसे बोला, और वो ऐसे रिएक्शन के बाद थोड़ा सा और मुस्कुरा दिया। अच्छा जी। मतलब ठीक है, वो हंस बैठा, और फिर उसने मेरी तरफ देखा, सार्थक भाई, और सर मैं गद्दार हूं। फिर क्या? मैंने उस दिन तो मुझे लगा मुझे ही पिटवाएगा। मैंने मान लिया, मैंने कहा मैं इतिहास में गद्दार दोस्त घोषित हो जाऊंगा, बेवफा घोषित हो जाऊंगा। मैंने जो है ऐसे पकड़ रखा था वो पोल था, और मैं मुड़ गया पीछे जैसे मैं जानता ही ना। मैंने कहा कौन? मेरा सर पिटेगा, गुद्दी छितेगी, तब उसे बचा लूंगा, दोस्ती का फर्ज वहां निभाऊंगा। वो नहीं बचा पाया, और फिर वो जो है और मुस्कुरा दिया। और वो पुलिस वाले अंकल जो बैठे थे ऑफिसर, वो भी थोड़ा मुस्कुराए, और उन्होंने सोचा जरा बात को रफा दफा कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं बहन जी, बच्चा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर मैं भी मुड़ा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सॉरी बोल दे, ऐसे करके। वो सर उस दिन, और फिर अब उसे समझ नहीं आ रहा अब भी कि क्या गलती हुई है। वो मुझसे उठा, हम उतरे राजीव चौक पे, हमने एग्जिट ली, और कहता सार्थक भाई तुम बताओ, शादी हो गई थी उसकी, मैं क्या बोलूं, आंटी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? सर मैंने उस दिन समझ लिया, किसी भी फीमेल को कोई आंटी नहीं, कोई दीदी नहीं, कोई माता जी नहीं, मैम। मैंने कहा भैया मैम बोल, तुम मैम। और ऐसे जैसे तैसे हम रात के 11:45 बजे पिटते पिटते बचे, और ऐसे आए वहाँ से। ऐसे हो जाता है। नाइस नाइस।